students, welcome to Geometry School, India's #1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पर जो विद्या ज्ञान स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसका जो 5वीं कक्षा का हमारा परिवेश पुस्तक का जो पाठ्यक्रम है, आज हम उसका चैप्टर 1 जो पार्ट 1 है, जिसका नाम है परिवार कल, आज और कल। इस पाठ को आज हम यहाँ वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें पूछे गए जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में जो हम आगे पाठ पढ़ते हुए जाएंगे, उसमें मैं आपको पाठ को अच्छे से समझाऊंगी। उसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं पेपर में, वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये सब मैं आपको पाठ समझाते हुए ही बताऊंगी। बहुत सारे पाठ में ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे भी गए हैं पहले और सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 स्टार्ट करती हूँ। इसी तरह से इस पुस्तक का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। तो चलिए आज हमारा पहला पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है परिवार कल, आज और कल। बच्चों, बात करते हैं परिवार की, तो आप परिवार से क्या समझते हैं? जो हमारे घर में सदस्य होते हैं, जो मिलकर एक हमारा पूरा परिवार बनता है। माता पिता, दादाजी दादी जी, भाई बहन, ये सारे सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं। तो परिवार क्या है? आज कल और आज, यहाँ पर कल, आज और कल। कैसे परिवार पहले हुआ करते थे, आज उनमें क्या बदलाव है? यहाँ पर 3 बच्चों की कहानी है जो अपने कुछ परिवार के बारे में बता रहे हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ एक परिचय पाठ है आपके लिए, जो हमारे परिवार से शुरू होता है। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, जो भी बच्चों की शिक्षा होती है, वो सबसे पहले बच्चों का जो विद्यालय, बच्चों का जो शिक्षा का सबसे पहला मंदिर माना जाता है, वो होता है उनका घर, उनका परिवार। इसीलिए कुछ भी हमारा परिवेश, आप जो हमारा परिवेश पुस्तक में पढ़ते हैं, हमारा परिवेश मीन्स परि मीन्स चारों ओर, और वेश जो हमारे चारों ओर की वेशभूषा है, वो सबसे पहले हमारे घर से शुरू होती है। इसीलिए इस पुस्तक में पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो आपका पाठ लिया गया है वो है परिवार के बारे में। क्योंकि बच्चा विद्यालय की ओर जब बढ़ता है तो सबसे पहले वो अपने पहले विद्यालय परिवार से निकल के जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो आपका पाठ है वो परिवार के ऊपर है। तो देखते हैं इस पाठ में किन बच्चों की कहानी है और वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ हमारा। यहाँ टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं 3 बच्चों के, टुईया, शरद और उज़्मा अपने परिवारों की कहानी आपके सामने बयान करेंगे और बताएंगे वो किस किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। नन्ना मेहमान, टुईया का परिवार बहुत खुश है। तो यहाँ पर जो टुईया के परिवार में जो खुशी का माहौल है वो है नन्हे मेहमान के आने से। नन्हा मेहमान कब वो आता है? जब हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा होता है, नन्हा मेहमान की एंट्री होती है हमारे घर में, उसे हम नन्हा मेहमान कहकर पुकारते हैं। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। तो टुईया के यहाँ पर कौन आई? एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई। टुईया की खुशी का आज क्या कारण है बच्चों? कि उसे आज अपनी एक छोटी बहन मिली है। चित्र देखकर लिखिए। अब जो आपने यहाँ पर चित्र दिखा और आपने जो यहाँ पर सीखा, उससे आपसे कुछ अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये आपके किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि आपका जो ये पेपर होता है, ये हमारा MCQ पेपर होता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उनको टिक करना होता है। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? तो अगर हम बात करें कि उनके जन्म से पहले यहाँ पर आपको जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन थे, उनकी दादी, दादाजी, मम्मी, पापा। तो यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रही है टुईया, टुईया के दादाजी, दादी जी, मम्मी और पापा। और अब आ चुकी है कौन? एक नन्ही सी मेहमान। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और टुईया कोई बहन को लगाकर 6। अब यहाँ पर कितने लोग हो गए हैं? 6 लोग हो गए हैं। बदली हो गई। तो देखते हैं अब हमारा जो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा वो था टुईया का। टुईया किसके बारे में बता रही थी? घर में आए नन्हे मेहमान के बारे में। लेकिन अब जो कहानी है वो है बदली हो गई। तो बदली मीन्स तबादला, बदल जाना। तो देखते हैं अब किसकी कहानी है।
शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला, पत्र में लिखा था अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। तो दूसरी कहानी है यहाँ शरद को लेकर, शरद के पापा को एक ट्रांसफर पत्र मिला जिसमें उनका अब ट्रांसफर हो चुका था, अब उन्हें यहाँ के बैंक को छोड़कर दूसरे बैंक में जाना होगा। सोचिए जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। जहां आप इतने सालों से रह रहे हैं और वहां से निकलकर आपको कहीं और जाने के लिए कहा जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा फील होता है। कभी कभी किसी बच्चे को अच्छा लगता है नई नई जगह पर जाना, तो उनको अच्छा भी लगेगा, लेकिन कुछ बच्चे अपने दोस्तों अपने स्कूल को छोड़कर जाने में काफी दुखी होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं शरद को कैसा लगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा। अगर हम बात करें कि शरद के पापा का तबादला हो चुका है तो अब उनके परिवार में क्या क्या बदलाव आएंगे, देखते हैं। पापा के साथ कौन जाएगा, तो पापा के साथ कौन जाएगा, आप देख सकते हैं शरद की पढ़ाई है तो शरद को भी जाना होगा, उनकी माताजी को भी उनका ध्यान रखने के लिए जाना होगा। क्या शरद के दोस्त बदलेंगे, बिल्कुल शरद के दोस्त बदलेंगे, क्योंकि जब जगह बदलती है तो दोस्त भी बदल जाते हैं, वहां नए नए दोस्त बनते हैं। क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा, ये उत्तर आप अपने आप दे सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपके पिताजी सरकारी कर्मचारी है या कभी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अगर कोई तबादला आपके पिताजी का भी हुआ है तो आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले, त्योहारों पर, रिश्तेदारों की शादी में या उनके पास आकर। जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो वहां जाने के बाद आप जब कभी वापस आते हैं तो किस मौकों पर आप अपने बिछड़े हुए दोस्तों से मिलते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से आने वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं है। शादी है, तीसरी कहानी यहाँ पर उज़्मा की है, उसके परिवार में शादी है, तो देखते हैं वो क्या बताती है। आज उज़्मा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं, उसके चचेरे भाई की शादी है। चचेरे भाई मीन्स चाचा का जो बेटा होता है वो क्या लगता है, हमारा चचेरा भाई या बहन। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त है। शादी में उज़्मा अपने कई रिश्तेदारों से मिली और उसने यह भी देखा शादी कैसे होती है। तो उज़्मा के यहाँ पर जब घर में शादी है तो रिश्तेदार भी आए, बहुत सारे उसके दोस्त मिले और साथ ही सब अपने अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। व्यस्त मतलब बिजी हैं, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। क्या इस शादी के कारण उज़्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? आपको लगता है जब घर में शादी होती है तो कुछ चीज़ों में बदलाव होता है। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हम थोड़ा खाना बनाते हैं, जब मेहमान आते हैं तो अलग से पूरा बहुत सारा खाना बनाया जाता है, नई नई मिठाइयाँ बनती हैं, नए नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं, साथ ही हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटनी होती है। तो इस तरह के बदलाव घर में किसी समारोह होने के कारण होता है। अब देखते हैं क्या क्या बदलाव होंगे। जिस घर में उज़्मा की नई भाभी आई है क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे और क्या क्या। जिस घर से भाभी आई है वहां पर भी बहुत कुछ बदल गया होगा, उनकी बेटी इनके यहाँ बहू बनकर आ गई है, तो इस तरह से जहां वो आई है वहां पर भी कुछ बदलाव होंगे। उन्हें नए रिश्तेदार मिलेंगे, उन्हें नए रिश्ते बनाने होंगे। दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। साथ ही ये तो आपका चर्चा का क्वेश्चन है, आप इसे खुद से कर सकते हैं कि जब घर में शादी होती है तो क्या क्या देखने को आपको मिलता है, कैसे शादी होती है सबका। जैसे हम अलग अलग धर्म की बात करें तो सबका जो शादी का तरीका होता है हर धर्म में अलग होता है, तो आप अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हैं। शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं जो जो मिठाइयाँ, रसगुल्ले, बर्फी, रबड़ी, जितने भी तरह के पकवान आपने शादियों में देखे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं, खुशी से भरा संगीत होता है, विदाई के गीत होते हैं, तो इस तरह के कैसे कैसे गीत होते हैं। हमने देखा कि टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। तो अब आपने देखा था टुईया के यहाँ नन्ना मेहमान आया था तो उसके यहाँ पर परिवार में एक सदस्य बढ़ चुका था। शरद के यहाँ पर बदली हुई थी, उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था तो उसे गांव को छोड़कर जाना था। साथ ही उज़्मा के परिवार में विवाह समारोह था तो उसके यहाँ पर अलग खुशी थी। तो इस तरह के बदलावों को आपने यहाँ पर समझा। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं, पता करिए और लिखिए। यस बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अगर आप सोच सकते हैं कि कैसे परिवारों में बदलाव होते हैं, एक जगह से आप देख सकते हैं बदलाव के बहुत से कारण होते हैं। जैसे शादी में कि नई दुल्हन का आना या किसी की मृत्यु हो जाने के कारण जो परिवार में बदलाव आता है। अगर किसी की पिताजी की मृत्यु हो जाती है, भाई बहन की मृत्यु हो जाती है, घर में किसी की माता जी का देहांत हो जाता है,
तो परिवार एकदम से बिखर जाता है। तो इस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही जब हमें कभी भी प्रवास करना होता है, जैसे आपके गांव में बाढ़ आ जाती है या किसी भी कारण बीमारी फैल जाती है, तो आपको नौकरी के लिए या गांव में आपके घर जल जाते हैं, तब आपको उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है काम के सिलसिले में, नौकरी के लिए। तो उसे हम इस तरह से प्रवास कहते हैं, जब आपको एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है, तब भी आपके परिवार में बदलाव होते हैं। किसी घर में किसी बेटे की नौकरी लग जाती है, जैसे डिफेंस में, मिलिट्री में, फौज में, तो उसको जाना होता है, तो भी बदलाव होता है घर में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जब हमें नौकरी की तलाश में या अपने घर को छोड़कर शहर जाना होता है। जैसे पशु पक्षी अपनी मौसम के बदलने पर नई जगह जाते हैं, तो उसे हम प्रवास बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें अपने परिवार में बदलाव देखने को मिलते हैं। गोपाल की यादें, अब देखते हैं एक बच्चा है गोपाल, वो अपनी यादें बता रहा है, इसका मतलब उसके परिवार में भी कोई बदलाव हुआ है। चलिए सुनते हैं उसके। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गाँव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता था, मगर शाम को गांव की बात याद आती थी। तो यहाँ पर एक बच्चा है गोपाल, जो अपने गांव को छोड़ चुका है और अब वो शहर जाकर बस गया है। तो वो अपनी बातें बता रहा है कि दिन तो किसी तरह से कट जाता था विद्यालय में, लेकिन जब शाम होती थी तो उसे अपने घर की बहुत याद आती थी। साथ ही जिसे वह मन की बात कहता, आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। उसके दोस्त बदल गए थे, तो इसलिए वो आज आपको अपनी मन की बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव के एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। तो देखिए, मंसूराबाद एक गांव है जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरों की मदद करते थे। सब साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जितना बड़ा परिवार होता है, सब एक दूसरे की वहाँ मदद करते हैं, काम में हाथ बढ़ाते हैं और मिलकर सारा काम करते हैं। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीजें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। तो देखिए बच्चों, जैसे अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, तो इसी तरह इनका परिवार भी अलग अलग कामों में जुड़ा होता था। इनका बेसिक काम तो देखिए बच्चों खेती ये करते थे, लेकिन खेती के अलावा भी इनके क्या क्या काम थे गोपाल के परिवार के? मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीजें बनाना काम तथा कपड़े सिलने का काम भी ये करते थे। तो परिवार काफी सारे व्यवसाय में काम करता था। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। और जैसे इनके परिवार में चाचा जी, मम्मी, दादाजी काम करते थे, तो बच्चे भी उसमें सहायता करते थे और इन्होंने भी बहुत सारा काम सीख लिया था। तो देखते हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं चर्चा के लिए। आप अपने बड़ों से क्या क्या सीखा? आपने अपने बड़ों से क्या क्या सीखा आप बता सकते हैं। जैसे कि जिनके पिताजी खेती करते हैं, तो बच्चे खेती में मदद करते हैं, बड़ों से साइकिल चलाना भी सीखते हैं। तो इसी तरह घर के कुछ काम है जो हम बड़ों से सीखते हैं। गांव एवं शहर में रहन सहन में क्या अंतर होता है? आपने देखा भी होगा कि गांव और शहर का रहन सहन काफी अलग है। जैसे गांव में अगर आप बात करें कि जल्दी सो जाते हैं और शहरों में रात तक जगमग रहती है। साथ ही जो है गांव में आपको जो है बड़े बड़े घर होते हैं, सब मिलके काम करते हैं, लेकिन शहर में क्या है, सब अपना अपना काम करते हैं और ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखते और देर तक वहां रातें जगमगाती हैं। तो इस तरह के रहन सहन शहर और गांव में अलग होते हैं। जल्दी ही कोई किसी के मामले में नहीं आता, मदद करने भी शहर में कोई जल्दी से नहीं आता है। मंसूराबाद में हाईवे, तो देखते हैं गोपाल अब क्या बताता है अपने गांव के बारे में। मंसूराबाद में अब वहां से क्या निकल रहा था, हाईवे बनने लग रहा था। तो देखिए, एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। हाईवे मीन जो पक्की सड़कें होती हैं और दूर तक जाती हैं, वो क्या होती है, हाईवे होती है, जो गांव गांव को दूर तक शहरों तक जोड़ती हैं। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। और जो हाईवे निकालने के लिए जमीन इस्तेमाल की जाती है, वो भी किसकी होती है, किसानों की होती है। उस खेती वाली जमीन को सरकार हाईवे बनाने के लिए, रोड बनाने में इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है, और उन्हें मुआवजा दे देती हैं। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी जमीन जा चुकी थी। जब हाईवे में रोड बनाने के लिए जमीन चली जाती है, तो सरकार क्या करती है, उन्हें हर्जाना देती है। तो ऐसा ही गोपाल और के साथ भी हुआ, पर वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। उनकी जमीन अब जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी।
जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। अब जमीन थोड़ी बची थी तो इसमें दोनों का परिवार का भरण पोषण होना मुश्किल था, इसलिए उसमें चाचा जी थोड़ी बहुत खेती कर लेते थे बची हुई जमीन में, और अब इन्हें नए काम की तलाश थी। साथ ही आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। तब एक दिन उनके पिताजी ने क्या कहा गोपाल से कि अब हमें शहर जाना होगा, मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही तो थे मेरे सारे दोस्त। तो क्यों वहां पर गोपाल दुखी है? क्योंकि उसके सारे दोस्त वहीं थे, उसके चाचा चाची के बच्चे उसके साथ थे। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। इन्हें लगा कि अब दादी नहीं जाएगी तो मुझे उसे दादी से भी बहुत प्यार था, वो दादी के बिना उसके लिए रहना मुश्किल था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ लेके जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया, हम सब वहीं रहने लगे। तो गोपाल के साथ उसकी दादी भी आई। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं, वहां चाचा चाची के साथ मिलकर पूड़ी कचौड़ी मिठाई और बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। तो गोपाल आज भी त्योहारों पर अपने गांव जाता है। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या क्या इंतजाम है? आप लिख सकते हैं कि आप अपने बड़े बूढ़ों की देखभाल किस प्रकार करते हैं, आपने उनके लिए क्या क्या विशेष इंतजाम किए हुए हैं। जैसे उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है तो आप उन्हें लाठी देते हैं, साथ ही उन्हें चलने फिरने में उनकी मदद करते हैं, उनका खाना उन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे इंतजाम आपको करने होते हैं। आपके यहाँ त्योहारों पर क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, साथ ही आप त्योहारों में क्या क्या पकवान बनाते हैं आप उन्हें लिख सकते हैं। बदलते रहते हैं परिवार। तो मैंने आपसे बताया था कि ये जो कहानी थी ये हमारे परिवार की थी कि वो कल कैसा था, आज कैसा और आने वाले कल में कैसा होगा। तो बच्चों आप जानते हैं संसार का तो नियम ही क्या है? परिवर्तन। हमें किसी ना किसी कारण लगातार क्या करना होता है? परिवर्तन करना होता है। तो इसीलिए बदलते रहते हैं परिवार। देखिए गोपाल कभी एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली में रह रहा था, बड़े एकल परिवार का सदस्य था, अब वो शहर में अपने माता पिता के साथ रहता है। तो जरूरतों के हिसाब से हमारे परिवार बदलते रहते हैं। सभी के परिवार किसी ना किसी कारण बदलते रहते हैं, हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। तो बहुत से मैंने आपको कारण बताए थे कि परिवार क्यों बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, उन्हीं में से ही नए बच्चे के जन्म होने पर एक तो परिवार में बदलाव होता है। जब एक नया मेहमान आ जाता है परिवार के सदस्य बढ़ जाते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखने लगते हैं। विवाह होने पर अगर हमारे यहाँ बेटे का विवाह होता है तो बहू आती है, बेटी का होता है तो विदाई होकर सदस्य कम हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर परिवार कभी एकल होता है, लेकिन सब बच्चे जब पढ़ने लिखने लग जाते हैं तो वो शहर चले जाते हैं, फिर छोटा परिवार हो जाता है। घर से दूर नौकरी करने के कारण जब बच्चे फौज में नौकरी करते हैं, पुलिसकर्मी बन जाते हैं, तब भी उन्हें दूर जाना पड़ता है नौकरी के लिए। तबादला होने पर भी हमारे भाई बहन या पिताजी का तबादला होता है, तब भी परिवार में बदलाव आता है। रोजी रोटी और काम की तलाश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रवास हमें करना होता है। अगर हमारे गांव में रोजी रोटी की व्यवस्था अब नहीं है, खेती अब नहीं हो पा रही है या बाढ़ आने से गांव बिखर गया है, तो हमें रोजी रोटी और काम की तलाश में शहर जाना होता है, तब हमारे परिवार में बदलाव आता है। साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण भी लिखिए। आप इनके अलावा और क्या कारण देखते हैं, जैसे मैंने देहांत होने पर कारण बताया था, तो इस तरह का चर्चा करके आप यहाँ लिख सकते हैं। हमारे परिवारों में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। तो बच्चों आपने देखा कि नए मेहमान आने पर संख्या में बढ़ोतरी हुई है। परिवार से कोई गुजर जाए या कोई बाहर जा रहा हो तो क्या होता है, परिवार घट जाता है, संख्या घट जाती है। तो बदलाव के कारण हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज्यादा होती है। जिस तरह से बुजुर्ग जैसे देहांत हो जाता है, बुजुर्ग का बड़े बच्चे होने पर उनके विवाह होने से घर में नया सदस्य आ जाता है, तो इसी तरह समय समय पर बदलाव होते हैं। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था तब एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती से बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों आप जानते हैं जब व्यक्ति ने खेती करना सीखा, पहले क्या करता था, जो प्राचीन समय में जो मनुष्य था वो एक जगह नहीं टिकते थे, कुछ समय कहीं रहते थे, कुछ समय कहीं रहते थे। लेकिन जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया तब वो स्थायी रूप से एक जगह रहने लगे, वहीं खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन शुरू हो गया। तो इस तरह से जीवन बदलता रहा, इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने काम को बदलता रहा है।
अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ काम रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की जरूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। तो जैसा हमने बताया, पहले मनुष्य सिर्फ जंगल में विचरते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया। जब खेती से भी भरण पोषण पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने व्यवसाय करना शुरू किया। गाय भैंस आदि उन्होंने पाला, दूध दोहन का काम शुरू किया। इस तरह से जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा तो धीरे धीरे क्या हुआ, जीवन में परिवर्तन आने लगे, काम सीखने लगे, शहरों का विकास हुआ। काम के लिए जब फैक्ट्रीज और कारखानों की बने तो इसकी वजह से शहर बनने शुरू हुए। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। तो देखा बच्चों आपने, खेती शुरू हुई तो परिवार बढ़ता रहा, एक साथ मिलकर लोग व्यवसाय और खेती करने लगे। साथ ही जब कारखानों और शहरों का विकास हुआ तो लोग फिर से परिवार छोटे होने लगे। कुछ लोग शहर जाकर कमाते, कुछ खेती करके कमाते परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे परिवार कभी भी बड़ा हो सकता है, फिर आज परिवार छोटा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें बदलाव होती रहती है। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया और आजकल आपने देखा है इमाइग्रेशन होता है। लोग अपने देश तक को छोड़कर विदेश में शिक्षा लेने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग एक दूसरे राज्य देश में जाकर रहते हैं और आपने देखा है कोई राज्य ही परिवर्तन कर दूसरे राज्य में नौकरी करता है, कोई देश बदलकर दूसरे देश चला जाता है। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां पिताजी बाहर जाकर नौकरी करते हैं। कुछ परिवारों में कई लोग बाहर रहते हैं, इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पूरे समाज में परिवर्तन होता है। जीवन में यही परिवर्तन सदा चलता रहता है। सभी के परिवार इस तरह से बाहर जाकर नौकरी करते हैं, सभी परिवार के सदस्य। तो आपने देखा कैसे परिवार एकल होकर हमारा जो परिवार है वो बड़ा भी हो सकता है और किस तरह से वो नौकरी के लिए बाहर जाकर वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, लेकिन हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हमारे आने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जहां पर हमें सही उत्तर को चुनना है। तो इस तरह से आपको वो पूछ सकते हैं कि परिवार के छोटा होने का क्या कारण है। आपको वो यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, आप उनमें से चुन सकते हैं कि नौकरी के लिए, गांव में व्यवस्था बिगड़ने पर शहर जाकर नौकरी करना। तो इस तरह के आपके कारण आएंगे, आप चुन सकते हैं कि अगर सभी कारण ठीक है तो उत्तर सभी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर था जो मैंने आपको समझाया कि परिवार किस तरह से बढ़ता और किस तरह से घटता है, समाज में किस वजह से इतने परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे बदलाव के कारण थे। टुईया के परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन हुआ, शरद के परिवार में बदली हुई, उज़्मा के परिवार में विवाह था। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। पर इसमें से हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले अभी क्वेश्चन ऐसे खास नहीं थे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।